उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर। पूर्व मंत्री के बेटे एमआईएम के उम्मीदवार। बताते चले, पूर्व मंत्री कमाल यूसुफ मलिक के बेटे इरफान अहमद मलिक एमआईएम के उम्मीदवार बनाए गए हैं और खास तौर पर वो डुमरियागंज विधानसभा से अपना किस्मत आजमाने के लिए पूरा मैदान में उतर गए हैं। मजलिस दिन ब दिन उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूत होती जा रही है। इसके बावजूद कि तमाम राजनीतिक पार्टियों की यही कोशिशें चल रही है, यही साजिशें चल रही है, सारे षड्यंत्र खेले जा रहे हैं कि मजलिस यहां पर कामयाब नहीं होनी चाहिए, मजलिस यहां पर मजबूत नहीं होनी चाहिए। लेकिन आवाम जो है उसने इस बार तय कर लिया है कि इस बार वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जाएंगे, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को के हाथों को मजबूत करेंगे और उनकी जो तड़प और उनकी जो लगन है, उनकी जो मेहनत है, पिछले कई महीनों से लगातार वो उत्तर प्रदेश में जितनी मेहनत कर रहे हैं, उसे देखते हुए आवाम ने भी जिस तरह का भरोसा, प्यार और दुआएं उनके ऊपर उठाई है, ये देखते हुए यकीनन जब उत्तर प्रदेश के नतीजे आएंगे तो बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों को बहुत तकलीफ होने वाली है। इसीलिए तकलीफ होने वाली है कि वो आज तक ये समझते थे कि इस राज्य का जो मुसलमान है, दलित है, पिछड़ा वर्ग है, वो हमारी जागीर है और इनका काम तो सिर्फ ये है कि हमको वोट देते रहना और हम सियासत के ऊंची ऊंची कुर्सियों पर जाकर हम बैठेंगे करके। लेकिन असद साहब ने जब ये ऐलान किया है कि नहीं, हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की आम गलियों से भी हमारे नेता तैयार होने चाहिए, हमारे वो नुमाइंदे तैयार होने चाहिए जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर जाए और तुम्हारे जो मसले मसाइल है उसको पेश करे। वरना आज तक हमने क्या देखा है, तमाम वो लीडर्स जो अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियों के लिए एक गुलामी का काम करते हैं, वो कहते हैं उठो तो उठते हैं, बैठो तो बैठते हैं। मजलिस के अंदर जितने भी लोग आते हैं, मजलिस के जितने भी नुमाइंदे होते हैं, ये ऐवान के अंदर भी आवाज उठाते हैं और ऐवान के बाहर भी चाहे सरकार किसी की भी हो, आंख में आंख डालकर अगर उनसे सवाल करने की अगर किसी में जुर्रत है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर है। हमने आज मेरठ के हस्तिनापुर में हम जाकर वहां पर जब एक जलसा लिए तो वहां के नौजवानों का जोश और जज्बा देखकर इस बात का यकीन हुआ। वहां पर हमारा एक जो दलित भाई इलेक्शन लड़ रहा है, विनोद जाटव, उसके लिए जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम नौजवान जिस जोश के साथ खड़े थे, तमाम बुजुर्गों ने यह तय किया है कि इस बार हम मजलिस को वहां से कामयाब करेंगे। तो इसी तरह से यही माहौल पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर देखा जा रहा है। लेकिन हां, ये बात भी बताना बहुत जरूरी है कि सभी राजनीतिक पार्टियां, जैसा मैंने आपको कहा था कि आपको ये जागीर समझते हैं और ये समझते हैं कि हर 5 साल के बाद ये आएंगे, आपको सपना दिखाएंगे, छोटा मोटा एक ओहदा दिला लेंगे, लेकिन ऐवान के अंदर आपको नहीं पहुंचाएंगे। वरना उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से, उत्तर प्रदेश जहां पर इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी तादाद के अंदर यहां पर मुसलमान, दलित, पिछड़े, क्या वजह है कि हर 5 साल के बाद आपकी जो नुमाइंदगी है, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो, हर 5 साल को क्यों घटती जा रही है? वो इसलिए घटती जा रही है कि इनकी सोच, इनकी समझ ये है, भारतीय जनता पार्टी वाला सोचता है कि नहीं एसपी आ जाए चलेगा, समाजवादी पार्टी वाला सोचता है कि नहीं कांग्रेस आ जाए चलेगा, कांग्रेस वाला सोचता है कि भाजपा आ जाए, समाजवादी पार्टी आ जाए, ये चलेगा। ये तमाम लोगों की लेकिन सोच एक ही है। वो सोच ये है कि हम में से कोई आ जाए चल जाएगा, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं आना चाहिए। और सिर्फ ये यहां पर हो रहा है ऐसा नहीं है, ये पूरे मुल्क के अंदर ऐसी ही कुछ साजिशें रची जा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोग मुझे पहचानते नहीं है, मैं महाराष्ट्र के उस औरंगाबाद जिले से आता हूं जहां पर पिछले 25 सालों से शिवसेना का सांसद चुनकर आता था। जब असदुद्दीन अवैसी साहब ने यह ऐलान किया कि औरंगाबाद से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी इलेक्शन लड़ेगी और इम्तियाज जलीली इलेक्शन लड़ेगी, तो यही वो राजनीतिक पार्टियां हैं, यही वो राजनीतिक पार्टियां जिसके अंदर समाजवादी पार्टी थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी थी, जिसमें शरद पवार की एनसीपी पार्टी थी, ये लोग औरंगाबाद में आते और यही कहते कि नहीं, ये तो खड़े रह रहे हैं, ये सिर्फ वोट काटने के लिए। हमने अपनी आवाम से कहा था कि सुनो सबकी, लेकिन करो अपने मन की, और एक मर्तबा इलेक्शन के दिन निकलते वक्त ये तय करके चलो कि मैं अगर किसी को वोट डालूंगा तो सिर्फ पतंग की निशानी के ऊपर डालूंगा, मेरी यहां पर जीत होगी तो ताकत मिलेगी मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर 48 लोकसभा की सीटें हैं,
लेकिन वहां से सिर्फ एक मुसलमान एमपी चुनकर आता है और वो इम्तियाज जलील रहता है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से। ये कैसे मुमकिन होता है? क्योंकि हम एक ताकत बनकर खड़े रहे इतने सालों तक। ये तमाम राजनीतिक पार्टियों ने कैसा खेल खेला है? तो कुछ को कहा कि कुछ कांग्रेस में चले गए, तो कांग्रेस वालों ने उन्हें मनाया, कुछ समाजवादी पार्टी के पीछे चले गए, कुछ और राजनीतिक पार्टियों के पीछे चले गए। हम बढ़ गए, हम बिखर गए, इसलिए हम अपनी ताकत, हमारी मौजूदगी सियासत के अंदर खत्म करते गए। अगर हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आए, एक ताकत बनकर खड़े रहे, तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हम औरंगाबाद में कर सकते हैं तो हम उत्तर प्रदेश के अंदर भी कर सकते हैं। और ये इलेक्शन कोई आम इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन इस मुल्क की राजनीति किस दिशा में जाएगी, इस मुल्क के अंदर क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि उत्तर प्रदेश उनके हाथ से नहीं निकलना चाहिए। समाजवादी पार्टी समझती है कि ये मुसलमानों के पीछे हम जाओ ना जाओ, ये क्या करेंगे, इन्हें हम भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाएंगे और वोट अपने खजाने में लेकर जाएंगे। लेकिन नहीं मेरे भाइयों, एक मर्तबा पिछले 70 सालों से आपने क्या किया है? आपने वो जैसा कहते थे आपने सुना। मजलिस तो यहां पर थी नहीं, वरना क्या वजह है कि मजलिस नहीं रहने के बावजूद कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की अगर हुकूमत बनती है तो क्या वजह है? एक मर्तबा अगर आप एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गए, एक ताकत बनकर खड़े रहे और इस बार यह तय कर ले कि जीत और हार का जो भी फैसला होगा मैं अपने रब पर छोड़ूंगा, लेकिन मेहनत करूंगा, मैं पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करूंगा, लड़ूंगा इलेक्शन के दौरान, और ये नहीं समझूंगा मैं कि कोई उम्मीदवार के लिए मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं। ये अपने आप के लिए आपको ये इलेक्शन लड़ना है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आपको ये इलेक्शन लड़ने का है। आने वाला वक्त कैसा है शायद आप इससे बेखबर है, आपको नहीं पता है कि कैसे कैसे कानून इस मुल्क के अंदर लाने वाले हैं, कैसी कैसे साजिशें आप लोगों के खिलाफ रची जाने वाली है, शायद आप इससे बेखबर है। लेकिन आप ये अच्छी तरह से जानते हैं, चाहे आपके गले के अंदर मफलर आप समाजवादी पार्टी का लगाए हुए हो, या कांग्रेस का झंडा थामे हुए हो, या भारतीय जनता पार्टी के हो, जब भी आप लोगों के ऊपर, जब भी हमारे ऊपर कोई तकलीफ आती है, जब भी कोई ऐसे कानून लादे जाते हैं हमारे ऊपर जिसकी सभी लोग मुखालिफत करते हैं, ऐसे वक्त के अंदर आप क्या उम्मीद करते हैं? अपने दिल पर हाथ रखिए और पूछिएगा ये बात, अपने दिल पे हाथ रख के, या आपकी उम्मीद यही होती है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का क्या कहना है इस बारे में? असदुद्दीन अवैसी साहब से आप उम्मीद लगाते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर आपके लिए वो लड़ना, लेकिन जिसे आप वोट देते हैं वो तो वहां पर मौजूद ही नहीं रहता है, और अगर रहता भी है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ में हाथ मिलाता है। ऐसे कितने उदाहरण हम आपको दे सकते हैं, ऐसे कितने एग्जाम्पल्स हम आपको बता सकते हैं कि जिन्होंने आपका वोट लिया है, लेकिन जब वक्त आया है तो आपके पीठ में खंजर भोंकने का काम ये इन लोगों ने किया है। इसमें दोस्तों, नौजवानों, साथियों, बुजुर्गों, मेरी माओं और बहनों, मैं हाथ जोड़कर आपसे अपील करना चाहता हूं कि इस बार अब किसी के बहकावे में मत आइएगा। इंशाअल्लाह इलेक्शन के दिन